हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम केस स्टडी 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ दे रखा है इन द स्पोर्ट ऑफ द क्रिकेट द कैप्टन सेट द फील्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है, ही इंस्ट्रक्ट द प्लेयर टू टेक द पोजीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेसेस। ठीक है, देयर आर टू रीजन। ठीक है, टू सेट द क्रिकेट फील्ड, टू टेक द विकेट एंड स्टॉप द रन बीइंग स्कोर्ड। मतलब जो तुम्हारा जो टू रीजन से मतलब प्लेयर को सेट किया जाता है, एक तो मतलब जो रन को रोका जा सके और जितना हो सके विकेट लिया जा सके। ठीक है, तो ये देखो जो मैप दे रखा है, ये प्लेग्राउंड का मैप दे रखा है और सारे प्लेयर को सेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जैसे वन पोजीशन पे क्या दे रखा है, विकेट कीपर की पोजीशन दे रखी है, और टू पर पोजीशन पे क्या दे रखी है, इस स्लिप की पोजीशन दे रखी है, 11th पोजीशन पे क्या दे रखा है, थर्ड मैन दे रखा है। अब देखो थर्ड थर्ड पर क्या दे रखा है, गुली दे रखा है, फोर्थ पर पॉइंट दे रखा है। ठीक है, 5 पॉइंट पर कवर दे रखा है, 6 पर एक्स्ट्रा कवर, 7th पर मिड ऑफ, 8th पर मिड ऑन, 9th पर मिड विकेट दे रखा है और 10 पर स्क्वायर लेग दे रखा है। ठीक है, तो सारी पोजिशनिंग दे रखी है, 11 प्लेयर की सारी पोजिशनिंग यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, उसके हिसाब से अब देखो ये जो क्वेश्चन बेस्ड है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट शोइंग द प्लेयर गुली, गुली मतलब गुली कहाँ पर है, यहाँ पर ये है। ठीक है, ए मतलब ये गुली, गुली ए उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, A 1,0 दे रखा है, एंड विकेट कीपर, एंड विकेट कीपर बी, विकेट कीपर ये रहा। ठीक है, विकेट कीपर ये दे रखा, उसके बीच का डिस्टेंस ये क्या दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है, इज 5। मतलब यहाँ पर जो गुल्ली है, सपोज करो यहाँ पर जैसे मतलब अगर मैग्नीफाई करूं मैं, ये है, ये रहा पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो गुल्ली ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 1,0 दे रखा है। क्लियर है, एंड जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर बी के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं 4,P दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट शोइंग द प्लेयर गुली एंड विकेट कीपर इज 5, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो वहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मान लो यहीं पर x1 y1 ये कोऑर्डिनेट होता है और ये x2 y2 होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, AB इक्वल टू क्या होता है, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AB की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, यहाँ पर पुट कर लेंगे 5, और हमारे पास x2 कितना है, 4 है। ठीक है, एंड x1 कितना है, 1 है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, एंड y2 कितना है, y2 माइनस y1 मतलब p माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या क्या हम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते ये रूट हट जाएगा, तो मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आप देखो इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना, 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना देगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर देगा, और ये p का स्क्वायर देगा। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, 5 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर। क्लियर है, तो अब ये क्या मिल गया हमें, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये 9 हो जाएगा प्लस p का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, 25 माइनस 9 p का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें क्या मिला, तो ये आ जाएगा 25 माइनस मतलब 16 p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 16 हो गया। तो ये आ गया p इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 4। तो p इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया, तो यहाँ पे देखो p इक्वल टू क्या हो गया, 4, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर किया है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन क्लियर है, p इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। तो इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बी वाले के बारे में बात करते हैं। पहले इसको हम इरेज कर ले, जो बच्चा खुद से सॉल्व करना चाहता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखा, सपोज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट
देखो ध्यान देना, ये इधर का बी वाला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द प्लेयर मिड ऑफ एंड मिड ऑन। मिड ऑफ एंड मिड ऑन क्या है? मिड ऑफ एंड मिड ऑन, ठीक है। अभी आप देखो मिड मिड ऑफ कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। और मिड ऑन कौन सा पॉइंट है? 8 है। 7 और 8 पॉइंट से मिड ऑफ एंड मिड ऑन, ठीक है। 7 और 8 जो पॉइंट है वो क्या है? मिड ऑन एंड मिड ऑफ है, ठीक है। अभी हम देखो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड ऑफ एंड मिड ऑन इज 10 यूनिट। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का ये जैसे मतलब ये डिस्टेंस है वो कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट है। इतनी बात समझ में आ रही है? 10 यूनिट मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड, कोई भी वन एंड मतलब या तो ये या तो ये, तो कोई भी कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड मतलब 2, -3 है, एक कोऑर्डिनेट इतना है। एंड एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10 यूनिट। मतलब एब्सिसा जो बोल रखा है, एब्सिसा मतलब क्या बोल रखा है? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां से जिसे मतलब कोऑर्डिनेट, अगर मान लो हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2, -3, 2, -3। तो 2, -3 क्या आएगा तुम्हारा? 1, 2 और तुम्हारा -1, -2, -3। तो ये आएगा पॉइंट 2, 2, -3 आएगा। अब ये बोल रखा है एब्सिसा ऑफ अदर इंड इज 10 यूनिट देन ऑर्डिनेट। एब्सिसा बोल रखा है, जो एब्सिसा होगा वो 10 यूनिट है। तो यहाँ से अगर मान लो 10 यूनिट इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 10 यूनिट आगे की तरफ मूव कर सकते हैं तो ये मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखो 10 यूनिट आगे की तरफ मूव करेंगे चाहे कोई भी, ठीक है। एब्सिसा मतलब जरूर नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। तो ये देखो अगर मान लो 10 यूनिट इधर की तरफ मूव कर रहे हैं एब्सिसा, तो देखो ये एब्सिसा क्या हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 12, y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फाइनली हम अगर डायग्राम देखें, जिसे मतलब यहाँ पर देखो वन एंड कितना हमारे पास 2, -3। देखो ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से एब्सिसा की जो डिस्टेंस वो 10 यूनिट पर है, ठीक है। 10 यूनिट है, ठीक है। इतनी बात समझ में? 10 यूनिट दे रखी है। तो अब यहाँ पे देखो 10 यूनिट दे रखी है, तो हम ये पॉइंट क्या हो सकता है? 12, y होगा, ठीक है। 12, y होगा। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो ये पॉइंट राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करना है? ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ये क्या होगा? x1, y1 और ये क्या होगा? x2, y2। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? हमें अभी देखा हमने, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने देखा। ए बी इक्वल टू क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या काम करेंगे? इसी में पुट कर देंगे, तो ये 10 हो गया। ए बी इक्वल टू कितना होगा? 10। और x2 हमारे पास कितना है? 12 -2 का स्क्वायर और y +3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे? ये आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर, 12 माइनस एंड y +3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, कंप्लीटली रूट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस y +3 का स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया? y +3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y इक्वल +3 एंड y +3 दो बार आ जाएगा, y +3, ठीक है। तो मतलब y इक्वल टू कितना? -3 आ रहा, तो -3 कहीं दिख रहा? -3 तो इसमें ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। -3 कॉमन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो आई थिंक ये भी समझ में आ गया बच्चों को। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन, बहुत आसान है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर मान लो कोई पॉइंट है, सपोज करो, देखो ध्यान देना,
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस, अगर मान लो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो होंगे, या इधर हो या इधर हो, एक्स कॉमा जीरो, ठीक है। और निगेटिव पॉजिटिव पे बात है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या बोल रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट रिप्रेजेंट द कवर। कवर कौन सा है, देखो ये कवर है, ठीक है, रिप्रेजेंट द कवर एंड मिड विकेट, मिड विकेट कौन सा है, ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये दे रखा है मिड विकेट, हमें बताना है इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस बताना, सपोज करो हमारे पास, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। सपोज करो हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसे बना लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, एक्स कॉमा जीरो होगा, तो यहाँ पर बोला था कवर, कवर पॉइंट ये है एंड मिड विकेट ये है, ठीक है। कवर पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट किया, पी से, एंड मिड विकेट को किससे रिप्रेजेंट किया, क्यू से। तो जो पी एंड क्यू पॉइंट है इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इस ए से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिसमें मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ए हमने, और कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, एक्स कॉमा जीरो होगा, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3,4 है, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है 2,5 है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पर पी ए एंड पी क्यू आपस में इक्वल, क्या बोल रखा है, इक्वी डिस्टेंस बोल रखा है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो पी ए एंड पी क्यू, तो पी ए निकाल लेंगे, पी ए क्या होगा, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, जैसे पी ए को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। तो एक्स -3 मतलब x + 3 हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर। पहले देख लो कोऑर्डिनेट सही लिखा है, -3,4 एंड 2,5 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सही से होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, x + 3 एंड ये आ जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर। तो पी ए जो आ गया आपका x + 3 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर। तो -4 मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 या 4 बात वही होगी। देखो -4 का स्क्वायर करो एंड 4 का स्क्वायर करो, दोनों का मतलब 16 ही होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो माइनस से आपको परेशान नहीं होने, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस में, ठीक है। अब देखो पी क्यू के बारे में देखो, पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू, तो ये आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर एंड 5 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी क्यू 2 - x का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे, देखो ये भी हमारे पास पी क्यू भी आ गया एंड दिस वन भी आ गया, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो पी क्यू हमारा पी ए का कितना है, √x + 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, एंड पी क्यू हमारे पास कितना है, 2 - x का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, देखो हमें रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा कंप्लीटली, x + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना देगा, 16 देगा, एंड 2 - x का स्क्वायर + 25 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो अब आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, तो x का स्क्वायर और ये कितना होगा, 6x होगा, + 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, +16। और देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4x हो गया, एंड +x का स्क्वायर हो गया, +25 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो अब हम क्या काम करेंगे, अब देखो कैलकुलेशन आप सही से करना, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो देखो x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 6x, और ये 9 + 25 कितना हो गया, सॉरी 9 + 16 25 हो गया, इक्वल टू 4 - 4x + 25 हो गया। इतनी बात अब देखो 25 से 25 कैंसिल आउट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो 6x
इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा +4x बन जाएगा और ये 4, तो ये आएगा 10x इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो पॉइंट आया x इक्वल टू कितना 4/10 आया, मतलब x इक्वल टू जो आएगा, अब देखो 2 से कट करेंगे 2/5 आ गया। तो x के कोऑर्डिनेट जो होगा, ये x कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा कितना होगा 2/5, 0 होगा। ठीक है, तो फाइनली जो x कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना होगा 2/5, 2/5, 0 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2/5, 4/10, 1 मिनट, तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन भी गड़बड़ होगी तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया सही, तो हमने लिखा है x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम थी, फिर 9 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 16 हो गया, फिर 4 माइनस 4x, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 2, ठीक है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। हाँ, हमारा कैलकुलेशन सही है। इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नॉन ऑफ दीजिए होगा, क्योंकि हमारे पास 4/5 दे रखा है, बट यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 2/5 आ रहा है। ठीक है, 2/5, 0 आ रहा है। इतनी बात समझ, तो कौन सा होगा, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सॉल्व ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, इतनी बात समझ, लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको, बाकी तो कैलकुलेशन के ऊपर है। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन इधर उधर हुआ तो आंसर आपका गलत आ सकता है। तो कैलकुलेशन पर ध्यान है, माइनस प्लस की बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की। ठीक है, बहुत बच्चे माइनस प्लस में गड़बड़ी करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं डी, तो यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है द रेशियो इन विच रेशियो इन विच 4,5 एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर कौन सा है, देखो एक्स्ट्रा कवर 0.6 वाला पॉइंट है एक्स्ट्रा कवर, एंड फाइन लेग कौन सा है, फाइन लेग एंड फाइन लेग किधर गया, फाइन लेग नहीं दिया है क्या, 1 मिनट, मिड ऑन विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, 1 विकेट हो गया, स्लिप हो गया, थर्ड मैन गुली, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, तो मतलब लेग दे रखा, फाइन लेग नहीं, सपोज करो ये पॉइंट है, ठीक है, लेग, ठीक है, 7,8, मतलब ये दे रखा है, ये पॉइंट कितना दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, एक्स्ट्रा कवर का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,3 दे रखा है, 2,3 दे रखा है, एंड फाइन लेग का 7,8 दे रखा है, 7,8 दे रखा है ये पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें बताना है द विच रेशियो 4,5 डिवाइड, मतलब ये हमारे पास 4,5 जो है ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो रफली डायग्राम बनाया, जिसे मतलब ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, ये जो पॉइंट एस है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,3 है, 2,3, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास, सपोज करो इसके हमारे एल पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट है 7,8 है, ठीक है, 7,8 है। इतनी बात समझ में आए। तो हमें बताना है जो पॉइंट, ये पॉइंट जो दे रखा है, सपोज करो ये 4,5 पॉइंट है, इसको किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट, क्लियर है, तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहा था उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट इसको के रेशियो 1 में ब्रेक करे, या M1 M और N भी मान सकते हैं, तो जो भी आपको सुटेबल हो वो हम रेशियो एज्यूम कर सकते हैं। MN भी मानते हैं, के रेशियो 1 भी मानते हैं, M1 और M2 भी मानते हैं, जो भी आपको मानना है। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो बेसिकली हम के रेशियो 1 से ही मानते हैं। लेट जो 4,5 है वो के रेशियो 1 में उसको ब्रेक कर रहा है। तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो हमारे पास सपोज करो ए है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 है। अगर मान लो कोई थर्ड पॉइंट सी पॉइंट है, इसको x m और n रेशियो में ब्रेक कर रहा था, x के कोऑर्डिनेट जो होंगे क्या होगा m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइड बाई m प्लस n होता है। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइड बाई m प्लस n होता है। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, x के जगह पर क्या है हमारे पास 4 है, 4, ठीक है, m के जगह पर क्या है
दिस वन इंटू दिस वन, तो क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो बस एक ही सम निकाल सकते हैं, देखो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, सेक्शन फॉर्मूला जिसको आता है वह इजी वे में कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, और ये 7k प्लस 2 होगा। क्लियर है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4k प्लस 4 और ये 7k प्लस 2 होगा। अब क्या काम करेंगे, 4 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और 2 को इधर लेके आ जाओ। इतनी बात समझ में आए? तो ये आ जाएगा आपका, इधर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 4k 4 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2 और 7k माइनस 4k हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7k माइनस 4k कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 और ये k हो जाएगा। तो k को हम क्या लिख सकते हैं, देखो k को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 है, और k को क्या लिख सकते हैं, k रेशियो 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, k रेशियो 1 इक्वल टू कितना है, 2/3 आया, ठीक है। तो k किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, जो 4,5 पॉइंट है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/3 में डिवाइड कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, 2/3, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत मस्ट है, कैलकुलेशन सही से चेक करिएगा स्टूडेंट। ये आ गया 2, फिर इसको इधर लेके आए, ये आ गया आपका 3k, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई 4 ही ऑप्शन कलेक्ट करना। हमने देखो 4 तो कर लिए, बाकी रिमेनिंग भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दे रखा है 0.4,3 एंड x,5 ऑन द सर्कुलर फील्ड, मतलब ये जो हमारे पास सर्कुलर फील्ड दे रखा है, ये सर्कुलर फील्ड दे रखा है, ये सर्कल ही तो दे रखा है, देखो ये सर्कल दे रखा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर फील्ड दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो 4,3, सपोज करो 4,3 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड x,5 सपोज कर x एक्सिस पे होगा, तो x,5 दे रखा है, ठीक है। और दे रखा है सर्कुलर विथ सेंटर दे रखा है, अगर मान लो सेंटर पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 2,4 दे रखा है, सपोज करो 2,4 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सी बात है, ये सर्कल है, तो ये क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, और ये भी क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो इसके अगर हमने a b और ये o पॉइंट लिख लिया है, तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है? मतलब ए ओ इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है? क्योंकि सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया। तो अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। तो देखो ए ओ निकालोगे, तो देखो पहले कोऑर्डिनेट देख लो, आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो ए ओ, तो ये हमारा आ जाएगा ए ओ, पहले पॉइंट देख ले। ए हमारे पास क्या है 4, देखो ये पॉइंट है 4,3 है, ये सही है। ये क्या है x,5 है, ये भी सही है, और 2,4 है, ठीक है। अब देखो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 5 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1 का स्क्वायर। तो ए हमारे पास आ गया। इतनी बात समझ में आए? तो ए हमारे पास आ गया स्टूडेंट। फिर अगर हम बी ओ फाइंड आउट करना है, तो बी ओ आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 4 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में? तो देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बी ओ जो आ गया हमारा 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखो स्टूडेंट
ये भी फाइंड आउट कर लिया, BO भी फाइंड आउट कर लिया एंड AO भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो BAO कितना हमारे पास, अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, चलो लिख लेते हैं। ये कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। वी गेट, तो अब देखो यहाँ पर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्लियर है। -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिससे मान लो ये तो हो गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये भी, अब देखो इसको भी करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो इसको ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ये देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो फाइनली x इक्वल टू कितना, 4 आ गया एंड x इक्वल टू 0 है। तो दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, x इक्वल टू 4 आ रहा है। तो देखो आपने आंसर में कौन सा मैच हो रहा है, अपने आंसर में केवल 0 ये हो रहा है, तो 1 0 करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया होता है तो 4 भी होता है आपने, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये 1 ऑप्शन करेक्ट है, 0 वैल्यू आ रही है, क्लियर है। तो हम इसको कंसिडर कर पा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो केस स्टडी है हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।